आपका कथा सुन के मैं दारू मीट मछली मांस ये सब छोड़ दिया 5 साल पहले जी, 5 साल से। अच्छा, हमारे खानदान में सब खाता पीता है जी। सास ससुर भी आए हैं, उनको भी बोलता हूँ छोड़ देने के लिए। ससुर जी बोलते हैं कि आप उम्र कितना रह गया है, अब थोड़ा दिन और खा पी लेते हैं फिर चले जाएंगे, छोड़ के कोई फायदा नहीं है। सास बोल रही हैं ऐसी? ससुर जी आए हुए हैं। तो ससुर जी क्या खाते हैं? ये मीट मछली खाते हैं, दारू तो बोले अब मरने का टाइम है, खा के नहीं उम्र मतलब कम बचा हुआ है, अब छोड़ के क्या फायदा। अरे बोले अभी सुधर जा बुढ़ापे में। आओ ससुर जी, सुनो ससुर जी। छोड़ो जिद अब मान लो मेरी बात, पता नहीं छुप गए सुन के शायद। मांस खाओगे तो जाओगे नरक सबके साथ। ये ससुर जी हैं आपके? हाँ जी। बात कराओ ससुर जी, कैसे हैं? ठीक है सर, आपका दया। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे, इच्छा आपका। तो फिर तब तक मांस खाओगे? तो क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, आप जो कहा हम सम्मान में तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको। अच्छा ये बताओ, क्या मांस में क्या खाते हो जी? मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, सुअर, आदमी। आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। नहीं, वो मीट मछली खाते थे, इसको बोले हम। नहीं, तो आपके जब पिताजी मरे तो आपने उन्हें चिता पे जलाया था कि पका के खा गए? नहीं, जलाए थे सर। काहे जला दिए, खा जाते। मगर क्यों? जब आपके पिताजी मरे तो आपने उनका मांस क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से। हम सब ईरान जाएंगे, नेतन्याहू ट्रंप को मारने के लिए। मैं खुली चुनौती देती हूँ, मैं जाऊंगी ट्रंप को मारने के लिए। अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ही रहेगा और था और हमेशा रहेगा। सब कोई खाते थे तो हम लोग गाँव में तो हम भी खाते हैं सर, यार क्या बोलेंगे। तो शेर तो आपके पिता को भी खा जाता, शेर तो इंसान भी खाता है। तो आप कह रहे हो सब खाते थे तो हम भी खा लिए, तो शेर तो इंसान भी खाता है, तो फिर आप अपने पिता को क्यों नहीं खा गए? ऐसा कहीं होता है? हैं? आप अपनी एक उंगली काट के तो हम भी उसको पका के खाएंगे। नहीं। है क्या? बकरा और मुर्गा भी क्यों खाना है, मछली क्यों खाना है? मुर्गा तो खाता ही नहीं है। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? मुर्गी भी नहीं खाते हैं। फिर? वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। खस्सी क्या होती है? खस्सी एक बकरा। बकरा। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं तो इंसान बनो, भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है, आप खुद जानवर बन रहे हैं, फिर अगले जन्म में भगवान सूअर बना देगा। क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। नहीं, आपके लक्षण सूअर जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, शराब पीना सही है? सही तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का ले लेते हैं। तो सही नहीं है तो क्यों ले लेते हो? आपका बेटा है? हाँ है। वो भी पीता है? नहीं। उसको भी पिलाओ फिर थोड़ा हल्का वो तो तो अब ना पीना शराब, पक्का? खाओ पिताजी की कसम। पिताजी तो मरा हुआ, दूसरा कसम क्या खाएंगे? क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी? राम ज्ञान यादव। राम ज्ञानी यादव जी सर। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी? राम ज्ञान। तो गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो कौन सा वाला गांजा पीते हो, नेपाल वाला कि भारत वाला? नेपाल भारत दोनों एक चीज है। नहीं, अंदर नहीं कुछ गांजा? बॉर्डर पे है हम लोग। बॉर्डर जी। तो भारत वाला गांजा पीते हो कि नेपाल वाला? दोनों। तो बड़ी कली वाला कि छोटी कली वाला? छोटी बड़ी सब जो मिल जाएगा, जो मिल गया वो सब पी लेते हो? कभी कभी पी लेता हूँ, हर दिन नहीं। तो गांजा पीने से कैसा लगता है फिर? अरे इनको बात करो, तुम पीती हो गांजा? अच्छा ये बताओ, आप गांजा नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ मां कसम के नहीं पियोगे? राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हो आप? कृपा है गुरुजी, हमेशा भगवान का नाम मन में चलता रहे, इसके लिए क्या करें? अभी मजा आएगा। भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो, खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसे
कैसा लगा यहाँ आकर अच्छा लगा यहाँ आकर। राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को, लोगों, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ, इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। गुरुजी राधे राधे हैं? गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। गुरुजी सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। नमस्ते। आज हर हर महादेव। और महाराज जी, जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है, वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। तो गुरुजी, मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है। माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी हो और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझे को सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। रुको जरा, सबर करो। आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो?
हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। गुरुजी, जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का, तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता क्या तुम हूँ लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। हाँ, वो डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काहे में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिप्रेशन। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी। ही। बोलो घी। ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। और आपके चरणों में अनाधुन्न प्रणाम करता हूँ गुरुजी।
कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अनाधुंध, अंधाधुंध। हाँ अनाधुंध वही वही वही। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। अपनी बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा, पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? आपसे कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू है, बाद में पूछ लेना। गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए? मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए? कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। हाँ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? आपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झुके तो टपकने लग गए। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो। पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कहते थे कि जी तू पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? और वो खुद कितने साल के? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से? आप ज्यादा प्यार देती तो किसी और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक था, क्या दिक्कत है? नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ गुरुदेव, समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले, उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है, और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। मान लें कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? च्युइंगम खाई हो? नहीं। च्युइंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? राधे राधे गुरु जी। जी जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। एक गधे ने एक कुत्ते ने शर्त लगाई। अच्छा। कि जो सिंहासन में पहले पहुंचेगा वो राजा बन जाएगा। 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी गई और गधे को कुत्ते को एक साथ दौड़ना था। कौन दौड़ेगा तेज? कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता दौड़ा तो तेज, लेकिन कुत्ते को गली में और कुत्ते मिल गए। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और कुत्ता भी उनको रिप्लाई देने में, भौं भौं करने में टाइम वेस्ट कर दिया। तब तक गधा आगे निकल गया। कुत्ता फिर आगे चला तो दूसरे मोहल्ले के फिर कुत्तों ने रोक लिया। वो से रिस्पॉन्स देने लगा, जवाब देने लगा, भौं 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 भौं। अब फाइनली जब कुत्ता पहुंचा तब तक सिंहासन पे गधा बैठ चुका था। प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूं तब भी नींद आती है, और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। और एक व्रत जिस दिन खाली हो पेट होती है उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या तो व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोरी रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं। हाँ तो फिर सुनो, तो फिर बैठ के कीर्तन किया करो। सबको बुला लो, बहन बेटियों को, कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो, कीर्तन। आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे।